अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। ये नए नए मुहक्किकीन पैदा होते रहते हैं और उनका काम सिवाय इसके कि वो लोगों को परेशान करें और कोई नहीं होता। अब एक नई तहकीक सामने आ गई है। ये तहकीक क्या है और इसका जवाब क्या है और इससे लोग कितने परेशान हुए हैं, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। तहकीक नाज़रीन इकराम ये पेश कर दी गई है और उस पर बड़े सारे अकली दलाइल देने की कोशिश की गई है, यहाँ तक कि लोग वाक़तन परेशान हुए हैं और उन्होंने राब्ता किया है कि इस बारे में हमें आगाह किया जाए। तहकीक ये पेश की गई है, ये जो जन्नत की हमसे कुरान और सुन्नत में बात की गई है, ये जो जन्नत का मोमिनीन से वादा किया गया है, तो ये जन्नत कोई फिज़िकल चीज़ नहीं होगी, ये कोई वजूद रखने वाली चीज़ नहीं होगी, इसका कोई जिस्म नहीं होगा, इसका कोई वजूद नहीं होगा, बल्कि ये एक ख्याली चीज़ है। इसमें इंसानों की इस तरह का वजूद नहीं होगा, बल्कि वो एक बरकी रॉ होगी और गैर मरी चीज़ होगी जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको कोई महसूस नहीं हो सकता। तो बस इस तरह की एक कैफियत होगी। इस पर सारी बात की गई है और बहुत से लोग परेशान हो गए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो जन्नत, जिसका वصف, जिसकी खूबी, जिसकी तारीफ़, जिसकी डेफिनेशन नबी कायनात करके गए हैं, वो फ़िज़िकल जन्नत है। और मैं उसके अब दलाइल देता हूँ, ज़रा सुनते जाइए। सबसे पहले देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में ये वादा करता है कि वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दाऊन नुज़ुलम मिन गफ़ूरिर रहीम, के जन्नत में तुम्हारे लिए हर वो ऑप्शन, हर वो ऑफ़र, हर वो पेशकश, हर वो ख्वाहिश पूरी होगी जो तुम चाहोगे। अब ये ख्वाहिशात कौन कर रहा है? ये एक फ़िज़िकल इंसान कर रहा है। उसकी फ़िज़िकल नीड्स हैं, उसने खाना है, उसने पीना है, उसकी बीवी होती है, वो बीमार होता है, उसको शिफा चाहिए होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की डेफिनेशन क्या बताता है कि वहाँ आपको खाना मिलेगा। खाना कोई गैर मरी चीज़ खाते हैं, ये कोई रोशनियाँ सी खाती हैं, ये कोई तख़य्युलाती मखलूक खाती है जिसको देखा नहीं जा सकता, नहीं, इस जिस्म वाला इंसान खाना खाता है। तो वहाँ खाना मिलेगा, दूध की नहरें मिलेंगी, शहद की नहरें मिलेंगी, और ये सारी चीज़ें किसकी ज़रूरत हैं भाई? ये इंसान की ज़रूरत है, ये आदम की ज़रूरत है। जन्नत में कौन था? हज़रत आदम। और उस जन्नत से निकाल दिया गया कि ये तुम्हें मिली है, अल्लाह ताला की एक मंशा है, ये देख लो अच्छी तरह और इसको परख लो अच्छी तरह, फिर जब अच्छे अमाल करके आओगे तो यही जन्नत मिलेगी। वहाँ फ्रूट्स मिले थे जन्नत में। वहाँ क्या बताया गया कि जब वो एक ममनुआ फल खा लिया जो भी था, तो जिस्म से कपड़े उतर गए और वो दोनों पत्तों से छुपा रहे थे। अगर जिस्म ही नहीं जन्नत में होना तो फिर वो क्यों छुपा रहे थे जनाब? फिर उनका लिबास कैसे उतर गया अगर उनका कोई जिस्म ही नहीं था जन्नत में? वही आदम जन्नत से आए, उसी जन्नत में इंशाल्लाह जाना है। और उस जन्नत के बारे में ज़रा सुन लीजिए। वहाँ सूरह रहमान पढ़ ली जाती तो आपको पता चल जाता कि वो जनाब बादशाहों की तरह गाँव तकिए लगा के बैठे होंगे। और जन्नत की वहाँ दो दो किस्में बयान की गई हैं। फिर हदीस में जन्नत सोने की भी है, जन्नत चांदी की भी है। सोने का वजूद होता कि नहीं होता? चांदी का वजूद होता कि नहीं होता? जन्नत में दूध और शहद की जो नहरों की बात की गई है, जो शराब तहूर की नहरों की बात की गई है, तो नहर कोई ऐसी चीज़ होती है जनाब जिसका कोई वजूद ही नहीं होता? वो दूध क्या, दूध अगर कहा गया तो गोया कि हमारे साथ धोखा और फ्रॉड किया गया, दूध के नाम पर हमें कोई बरकी झटके लगा दिए जाएंगे वहाँ। यानी कहाँ से आप लेते हैं? कुरान भरा पड़ा है, हदीस भरी पड़ी है। फिर जनाब वो हदीस, नबी कायनात के पास एक देहाती आए और उन्होंने कहा जी मैं तो ज़रा ये काश्तकारी का शौकीन हूँ, मेरा तो इसमें शुगल है। हर किसी का अपना अपना यानी ज़ौक़ होता है, शौक़ होता है। जन्नत में वो सारा कुछ मिलेगा। आयत बड़ी जामे है कि वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दाऊन। तो उन्होंने कहा जी मैं काश्तकारी करना चाहता हूँ, तो मेरा तो ये शौक़ है, तो क्या जन्नत में मिलेगा? हालांकि जन्नत में मेहनत, स्ट्रगल, काश्तकारी इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन शौक़ एक बंदे का, अल्लाह तबारक व तआला क्या करेगा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो बीज बोएगा, यानी अपनी हिरस मिटा ले, ठीक है, शौक पूरा कर ले। बीज बोते ही पलक झपकते में जनाब वो जो भी वो बीजेगा, वो मकई बीजेगा, वो गंदम बीजेगा, वो जो भी बीजेगा, वो फ़ौरन उग आएगा और उगने के बाद फ़ौरन जनाब दरख्त पूरा हो जाएगा। वो जनाब उसका फल आ जाएगा और अनाज के ढेर लग जाएंगे पलक झपकते में, यानी मुशक्क़त नहीं होगी। लेकिन ये फिर किसी ने कहा जी वहाँ औलाद होगी? फरमाया कि हाँ, अगर किसी की ये ख्वाहिश है तो औलाद भी हो जाएगी। फिर वहाँ ये बताया गया कि जन्नत में जो खैमे होंगे, यानी जन्नत में जो महल्लात मिलेंगे, उनमें से कुछ ऐसे वन पीस खैमे होंगे। वन पीस खैमे, एक ही मोती का बना हुआ खैमा, जनाब क्या शानदार महल है। वो अंदर से बाहर नज़र आएगा, बाहर से अंदर नज़र नहीं आएगा। तो ये कौन सी चीज़ है जनाब? ये देखना, ये महल होना, ये बाहर से देखना, अंदर से ना देखना, ये फ़िज़िकल चीज़ें हैं, ये सारी फ़िज़िकल नीड्स हैं। फिर आप देखिए कि जन्नती लोगों की जो तौसीफ़ की गई है,
جو ڈیفینیشن کی گئی ہے ان کے عمر کے حساب سے یہ بتایا گیا ہے کہ جردم مردہ وہ اس طرح کے ینگ جوان ہوں گے جیسے بالکل داڑھی آنے کے قریب ہو لیکن آئی نہ ہو، داڑیاں نہیں ہوں گی جنت میں۔ یہ جو داڑھی کی بات کی گئی ہے یہ کوئی شعاؤں کی بات ہے، کوئی غیر مرئی چیز کی بات ہے، یہ ایک فزیکل چیز ہے۔ اور پھر جناب ان کی عمر کوئی 30 اور 33 سال کی یعنی یہ عمر ہوگی، اور پھر ان کا قد بتایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کا 60 ہاتھ قد تھا، تو 60 ہاتھ یہ جنتیوں کا قد ہوگا۔ جنتیوں کو لباس ملے گا، کھانا ملے گا، جنتیوں کے لیے اللہ کے نبی کا دیدار ہوگا، ان کی آنکھیں ہوں گی، یہ سارا کچھ فزیکل ہے۔ اچھا اگر کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے جناب یہ فزیکل نہیں ہے، تو اسے کم از کم کوئی قرآن اور حدیث سے دلیل تو دینی چاہیے۔ میرے نبی کہتے ہیں وہ جنت فزیکل ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جنت فزیکل ہے، اگر آپ کہتے ہیں جنت فزیکل نہیں ہے تو کہاں سے دلیل؟ آپ کے کوئی وحی اترتی ہے؟ کسی فرشتے نے آپ کو بتایا ہے؟ نہ پیارے نبی نے یہ بتایا، نہ اللہ نے یہ بتایا، نہ یہ صحابہ نے بتایا، نہ یہ علماء نے بتایا، نہ یہ تابعین نے بتایا، کسی نے بھی یہ بات نہ کی، اور آپ ایک اپنی اٹکل پچو لے کر، اپنی عقل لے کر بیوقوفی کی دلیلیں دیتے ہیں جناب ساری فزیکل چیزیں ہیں یہ۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، قرآن کہتا ہے تمہیں جنت میں جو فروٹس ملیں گے نا، چونکہ اصل میں جنت ایک ہے فزیکل لیکن بیونڈ لیمٹس ہے، یعنی وہ ایک ماورائے عقل ہے، ہماری نہ آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے نہ دل سوچ سکتا ہے، وہ ہے فزیکل لیکن ہے ایسی ٹاپ کلاس اور ایسی فرسٹ کلاس قسم کی چیز ہے۔ تو وہ جو پھل دیے جائیں گے اُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ جو آم ہے، یہ جو کیلا ہے، یہ جو سیب ہے، یہ جو انگور ہے، یہ جو کھجور ہے یا دیگر فروٹس ہیں، ان سے ملتے جلتے کوئی فروٹس ہوں گے تاکہ یکدم ہمیں کوئی نئی نئی قسم کے فروٹس ملے تو ہم تو ان کی طرف آگے بڑھیں گے نہیں، ہمیں کیا پتہ فروٹ ہے، تو کچھ فروٹس ان سے ملتے جلتے ہوں گے تاکہ ہمیں پتہ لگے یہ کھجور جیسا ہے، یہ آم جیسا ہے، ہوں گے اور طرح کے۔ تو وہ یہ فزیکل چیزیں ہیں سرکار ساری کی ساری۔ کیوں بیچارے سادہ لوگ مسلمانوں کو جو دین سیکھنے آتے ہیں، آپ کو کیمرہ مل جاتا ہے اور آپ کو جناب کوئی پوڈ کاسٹ کرنے والا مل جاتا ہے تو آپ بغیر دلیل کے ساری باتیں کرتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ان چیزوں کی۔ قرآن اور حدیث کے بے شمار دلائل ہیں، اس پہ 10 گھنٹے بھی بات کی جا سکتی ہے، 4 گھنٹے بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ چند دلائل ہی ایک مومن کی تشفی کے لیے، تسلی کے لیے، شفایابی کے لیے کافی ہیں کہ جنت ایک فزیکل چیز ہے۔ یہ کیسا پھر اللہ ہمارے ساتھ کرتا ہے کہ جی بنایا ہمیں فزیکل اور ہم نے جو مشکلات جھیلی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بڑا صبر کرنا پڑتا ہے، وہ ساری فزیکل ہوں، اور بعد میں ان کا جو انعام اللہ دے وہ بجائے اس کے کہ فزیکل بڑا بہترین دے، وہ فزیکل سے ہی ہمیں نکال دے، جب ہمارا وجود ہی ختم کر دے، وہ ہم کو تاریں سی بنی ہوں اور ہم کو جناب اس طرح کی چیزیں بن، کیا فائدہ پھر؟ اس طرح بے وقوفانہ بات ہے یہ۔ جنت فزیکل ہے اور بڑی قیمتی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت سے ملنی ہے، اور ملنی ان کو ہے جو سیدھے راستے پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں جنت نصیب فرمائے۔